नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है वाच्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है अथवा कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में जो क्रिया होती है, उस क्रिया का संबंध किससे बन रहा है, हमें ये ध्यान रखना है। अगर वो कर्ता के अनुसार बन रहा है तो कर्तृवाच्य, अगर वो कर्म के साथ बन रहा है तो कर्मवाच्य, और भाव के साथ बन रहा है तो भाववाच्य। यही वाच्य है। वाच्य इस प्रकार से 3 प्रकार के हो गए। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। जैसे रघु पत्र लिखता है, इस वाक्य में लिखता है क्रिया का प्रधान उद्देश्य रघु करता है। रघु लिखता है, यह मुख्य वाक्य है, इसलिए यह वाक्य कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया के वाक्य भी होते हैं और अकर्मक क्रिया के भी वाक्य होते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लीजिए। शिशिर पुस्तक पढ़ता है। शिशिर पढ़ता है पुल्लिंग एक वचन में है तो क्रिया भी उसी के अनुसार पढ़ता है पुल्लिंग और एक वचन में। संजना समाचार पत्र पढ़ती है, संजना स्त्रीलिंग है तो क्रिया उसी के अनुसार पढ़ती है। लड़के निबंध लिखते हैं, लड़के बहुवचन है तो क्रिया भी उसी के अनुसार हो गई, लिखते हैं। तो जहाँ पर क्रिया का संबंध कर्ता के अनुसार हो, वचन और लिंग उन्हीं के अनुरूप हो, वो कर्तृवाच्य कहलाते हैं। अकर्मक क्रिया के भी उदाहरण देख लीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, काजल रोती है, बालिका हंसती है। तीनों उदाहरण कर्ता के अनुरूप ही क्रिया का प्रयोग है, इसलिए यह भी कर्तृवाच्य है और अकर्मक है। तो कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है और कर्ता का संबंध क्रिया के अनुसार होता है। क्रिया उसी तरह की होगी जैसा कर्ता होगा, उसके लिंग और वचन कर्ता के अनुरूप होंगे, यह कर्तृवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म कर्ता की स्थिति में होता है। जिस तरह से कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसी तरह से कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का संबंध सीधा सीधा कर्म से होता है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसे नरेंद्र से पत्र लिखा जाता है, इस वाक्य में लिखा जाता है क्रिया का मुख्य संबंध पत्र कर्म से है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में वाच्य केवल सकर्मक क्रिया के होते हैं, अकर्मक क्रिया के नहीं होते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया के ही होते हैं। कर्म में सकर्मक होना आवश्यक है। जैसे करण द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, कर्म होगा यहाँ तभी वो सकर्मक होगा। पुस्तक कर्म है और ये होना आवश्यक है, तो पुस्तक का महत्व अधिक है। यहाँ पर पुस्तक लिखी जाती है, क्रिया का संबंध कर्म से बन रहा है, पुस्तक से बन रहा है, तो ये कर्मवाच्य है। तनिष्क से पत्र लिखा गया, पत्र का महत्व है, कर्म का महत्व यहाँ पर बढ़ गया है। लिखा जाता है क्या चीज़? पत्र, तो ये कर्मवाच्य है। प्रकाश के द्वारा दूध पिया गया, दूध कर्म है, इसकी प्रधानता यहाँ पर है इस वाक्य में, इसलिए यह कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में से और द्वारा चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्ता ज्ञात न होने पर सरकारी सूचनाओं में, वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय विवेचनों में तथा सभा आदि की रिपोर्ट में भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे रोगी को भोजन दिया गया, देखिए यहाँ कर्ता का लोप है। रोगी को भोजन दिया, किसने दिया ये नहीं लिखा है, कर्ता गायब है, यहाँ कर्ता का लोप है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है।
क्योंकि कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता का लोप भी होता है। नामांकन पत्र जमा करा दिया गया, यहाँ पर भी कर्ता का लोप है। पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में भी कर्ता का लोप है। तो कर्मवाच्य में कहीं कहीं कर्ता का लोप भी दिखाया जाता है। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता होती है, कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है, और यह अकर्मक धातुओं में ही होता है। जिस तरह से कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रियाओं के द्वारा होता है, उसी तरह से भाववाच्य अकर्मक धातुओं में होता है। इसमें क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। उदाहरण देखिए, मुझसे बोला भी नहीं जाता, एक वचन में प्रयोग हुआ है क्रिया का, और पुल्लिंग होगा और अन्य पुरुष में होगा हमेशा। अब चला जाए, मीना से रात भर कैसे जागा जाएगा। तो जो भाव है यहाँ पर, कैसे जागा जाएगा, चला जाए, बोला नहीं जाता, इस तरह से क्रिया के भाव को जहाँ महत्व अधिक दे दिया जाता है, और हमेशा जहाँ पर अकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है वहाँ पर भाववाच्य होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्म के न होने के कारण क्रिया के भाव को ही कर्ता बना दिया जाता है, उसी को प्रधान बना दिया जाता है यहाँ पर। और से या द्वारा चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर भी होता है, जिस तरह से कर्मवाच्य में होता है। तो ये कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य के बारे में हमने समझा इस वीडियो में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम वाच्य परिवर्तन को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।